वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सीखना जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। आप अपने इस जर्नी के उस मोमेंट तक, जब तक आप इस जर्नी से रिटायरमेंट नहीं ले लेते, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे हमेशा। तो अगर तब तक सीखना है तो फिर अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक राइट पाथ चूज कर रहे हैं, ताकि आप अपनी उस जर्नी के अंदर भटक ना जाओ। आपको पता हो कि आप किस पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हो और आखिर आपको जाना कहाँ है। और जहां तक मेरी बात करें, तो आज भी मैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपनी नई चीजें लर्न करने के लिए, मैं ऑलवेज गिव 1 आवर टू मी। अब वो 1 घंटा कब हो सकता है? वो सुबह हो सकता है, वो रात को हो सकता है, वो सोने से पहले हो सकता है, वो दोपहर में हो सकता है, वो कभी भी आपके ट्रैवल के बीच के टाइम में हो सकता है। मैं जो चूज करता हूँ, मैं चूज करता हूँ बिफोर गोइंग टू बेड। मैं सोने से 1 घंटा पहले जरूर अपने आप को देता हूँ कि आखिरकार इस दुनिया में क्या चल रहा है। और आपको भी ये जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप ऐसा करोगे नहीं, आप कभी भी अपडेट नहीं होगे। सीखना इज इम्पॉर्टेंट, बट उस सीखी हुई चीज से आगे बढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसी वर्ड्स के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। हमने जो है अब तक बेसिक एडिटिंग के सारे फॉर्मेट सीख लिए हैं, लेकिन अब हमें इसे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाना है। लेकिन एडवांस लेवल पे जाएंगे कब? जब हमारे पास एडवांस लेवल के टूल्स भी होंगे। तो आज की क्लास, पहले मुझे लगा था कि मैं कंपोजिशन के ऊपर करूं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, कंपोजिशंस इसके बाद आना चाहिए। पहले हमें थोड़े टूल्स और थोड़े एडवांस सीख लेने चाहिए। तो संडे की क्लास में हम कंपोजिशन क्लास करेंगे, दो वो आज होनी थी, बट अब संडे को करेंगे। और आज जो है हम एडवांस टूल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी तक एडिट किया, इस एडिट को हमें एडवांस लेवल पे लेके जाना है। एडवांस लेवल पे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें क्या किया कि जो भी हमने इन पॉइंट पिक किया था, जो भी अभी तक एडिट किया है, उसमें हमने क्या किया कि हमने कुछ शॉट्स को सेलेक्ट किया, लेकिन उस शॉट्स को सेलेक्ट करके जब हम एडिट में यूज कर रहे थे, तो हमें हमारे इन पॉइंट या आउट पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और मैंने अपने लॉट ऑफ एफर्ट दिए थे उस इन पॉइंट और आउट पॉइंट को चूज करने में। तो अगर मैंने किसी चीज को एफर्ट दिया है, तो मैं उस इन और आउट, यानी कि उतने अच्छे पोटेंशियल इन पॉइंट्स और उतने अच्छे पोटेंशियल आउट पॉइंट्स को लूज क्यों करूं? वो लूज अभी के लिए हमें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हम उन टूल्स को नहीं जानते हैं जिसके बेसिस पे वी कैन ओवरकम। और जब हम नहीं लूज करना चाहते हैं हमारे इन आउट्स और इन इन्स को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एडिट है, ये बेसिक एडिटिंग से एडवांस एडिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो एडिटर इतना इस तरीके का एडिट कैसे कर लेता है, और मैं भी सेम टेक्निक जानता हूं, बट मेरा वैसा एडिट क्यों नहीं होता? इसके पीछे बस एक ही टेक्निक है। वो एक टेक्निक, ये मार्कर्स हैं जो हमने चूज किए हैं। आपको लाइफ में, मैं आज भी जब भी कुछ भी एडिट करता हूं, सबसे पहले मैं उस पे मार्कर्स को प्लेस करता हूं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि कितने जो है एडिट कट्स मेरे इस एडिट में होने वाले हैं। और लेट्स से अगर मैं 10 मिनट का वीडियो कर रहा हूं, तो मैं 10 मिनट के एडिट कट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं उसको मिनट बाय मिनट पे एडिट करूंगा, ताकि मैं एक पारी में एक ही जगह पे फोकस करूं। लेट्स से अगर आप फिक्शन एडिटिंग के अंदर हो, लेट्स से कि 50 सीन्स हैं एक फिल्म के अंदर, तो क्या आप 50 के 50 पे एक साथ ध्यान दोगे? नहीं दोगे। आप किस पे दोगे? 1 सीन एट 1 टाइम। तो सेम वे पे हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे ये एवी वीडियोस एडिट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम 1 मिनट एट 1 टाइम, 1 मिनट में मेरे कितने कट्स लग रहे हैं, और मैं छोटा करना चाहूं तो एक लूप पे मेरे कितने कट्स लग रहे हैं। अब बात आती है कि मैंने फिर एक वर्ड का यूज किया, लूप। आप जो भी मेरे मुंह से जो भी वर्ड निकले, और जब मैं उस पर एम्फेसिस दूं, आपके साथ में हाथ में एक डायरी होनी चाहिए, उस पे एक नोट होना चाहिए जिसपे आप उस वर्ड को लिख लो। ठीक है? आपको क्या करना होता है उसके बाद? आपको उसके बाद उस वर्ड को इंटरनेट पे सर्च करना है, आपको उसके मीनिंग्स को ढूंढना है।
और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपको मुझसे पूछना है कि आपने ये वर्ड यूज किया था, हमने ढूंढा, हमें ये बात पता चली, बट जो है हमें इसका मीनिंग नहीं पता। और अगर मैंने किसी चीज के बारे में बोला है तो वो बस ऐसे ही मेरे मुंह से नहीं निकलता कभी भी, उसके पीछे जरूर कोई रीजंस है, या तो हम आने वाली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और या तो मैं चाहता हूं कि आप उस वर्ड पे फोकस करो। सो ये एक पॉइंट है, नोटपैड हमेशा साथ में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि हम बेसिक एडिट पे आ गए हैं, और एडवांस एडिटिंग और बेसिक एडिटिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो है जो मेरे इन एंड आउट्स पॉइंट है। जब मैं बेसिक एडिटिंग पे होता हूं तो मैं अपने इन और आउट को लूज कर देता हूं। मतलब मैंने पिक कोई इन पॉइंट किया था, आउट पॉइंट भी पिक किया था, बट मेरे बीट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ड्यूरेशन ने सपोर्ट नहीं किया, और मैंने क्या किया, मैंने उस इन पोटेंशियल और आउट पोटेंशियल को लूज कर दिया। हमने इस पूरे कट में ऐसा बहुत बार किया है। लेकिन जो एडवांस एडिटर्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं, वो उन कट्स को, उन इन और आउट को लूज नहीं होने देते। अब अगर लूज नहीं होने देंगे और तब भी म्यूजिक की ड्यूरेशन इतनी है, तब हम कैसे उसमें फिट करेंगे? दैट इज व्हाट नाउ वी हैव टू लर्न। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके वीडियो में वो पेसीनेस, वो फास्टनेस आ जाएगी। आपको बीट्स को समझना पड़ेगा, उसको करने के लिए आपको रिदम को समझना पड़ेगा, आपको बोरिंग एडिटिंग से एडवांस एडिटिंग की तरफ जाना होगा। जैसे अभी आप इधर हमारे कट्स को देखें, जो मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, आपको दिखाई देगा कि लगभग शॉर्ट्स का ड्यूरेशन एक जितना ही है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि इसका जो जितना साइज दिखाई दे रहा है और इसका साइज दिखाई दे रहा है, ये लगभग लगभग सेम है। और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं तो ये भी साइज लगभग एक जैसा ही है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को देखूं तो यहां पर थोड़ा डायनामिक्स मेरे को दिखाई दे रहा है। कुछ शॉट मेरे को छोटे दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम इन पॉइंट टू आउट पॉइंट, कुछ शॉट छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और यही इसी डिफरेंस ऑफ शॉट्स को हम कहते हैं रिदम, जो एडिटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक एडिटर के पास क्या फ्रीडम होती है? एक एडिटर के पास इस रिदम को क्रिएट करने की फ्रीडम होती है। आप शॉट शूट नहीं कर सकते, आप स्टोरी में चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आखिरकार आप कर क्या रहे हो? आप उस कहानी के पेस को अपने हिसाब से चला रहे हो। कब मुझे स्लो डाउन करना है, कब मुझे फास्ट करना है, कब मैं चाहता हूं कि मेरे शॉट्स तेजी से कट हो, क्यों कट कर रहा हूं मैं तेजी से, क्यों कट करूं मैं स्लो, इन सब के ऊपर जो है वो एक ही चीज कंट्रोल होती है, वो है रिदम। और रिदम किस बेसिस पे कंट्रोल होता है? यहाँ पे आपको ये ओवरले दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको जरा ऑफ कर देता हूं क्योंकि अभी तक हम इसके बारे में नहीं जानते। रिदम की जरूरत पड़ती क्यों है? रिदम की जरूरत पड़ती है, लेट्स से आप कोई एक्साइटिंग कहानी सुना रहे हो किसी को, तो क्या आपके बोलने का तरीका वैसा ही स्लो रहेगा कि मैं जंगल में मेरे सामने शेर आ गया? नहीं, आप जो है बहुत ही एंथुजियास्टिकली उस टाइम पे बोलोगे, तभी सामने से शेर आया। तो यही एडिटिंग भी है। तो जब आपको किसी चीज को एम्फेसिस देना है, आप अपने ऑडियंस का अटेंशन अपने वीडियो की तरफ डालना चाहते हो कि यहां कुछ हुआ है, तब क्या होगा? आपको अपने रिदम को फास्ट करना है। और जब आप चाहते हो कि यस, ऑडियंस हैज टू गो विद द फ्लो, उस टाइम पे आपका रिदम स्लो रहेगा। और जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं तो हमारे एडिट्स के अंदर वैसे ही प्रोफेशनल फीलिंग आ जाता है। ठीक है, यस, हुज रेस, यस सुनित, आपने हैंड रेस किया है। सर एक बात पूछनी थी कि सर इस वाले जो एडिट में आपके पास अगर आया होगा तो सर पहले ये साउंड उनके पास था शूटिंग से पहले या बाद में ही किया होगा सर ये रिकॉर्ड? करेक्ट, चलिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज एन एडिटर मैंने ये साउंड नहीं डिजाइन किया, क्योंकि ये साउंड डिजाइन करता है साउंड एडिटर, जिसको हम म्यूजिक कंपोजर भी कह सकते हैं, साउंड इंजीनियर भी कह सकते हैं। तो जो भी टीम थी जिसने भी ये शूट किया, उसने क्या किया, उसने एक जिंगल बनवाया साउंड इंजीनियर या म्यूजिक कंपोजर के साथ रह के, कि जो उनका आइडिया था उससे रिलेटेड जिंगल, एडवर्टाइजिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक जिंगल क्रिएट किया जाता है पहले, और फिर उस जिंगल के बेसिस पे जो हमारे
क्रिएटिव टीम्स होती हैं, डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, डीओपीस, ये सब बैठ के इनको 50-50 बार इस जिंगल को सुनती है और क्या क्या शूट होना चाहिए वैसा शूट करती हैं। अगर जिंगल के बेसिस पे एग्जैक्टली शूट किया गया, एक एक रिदम को ध्यान में रख के एक एक शॉट को कंपोज करके विद स्टोरी लाइन, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और जब हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को शूट कर लेते हैं तो उसको कहते हैं एवीज। एवी के अंदर हमारा ऑडियो डिजाइंड रहता है, लेकिन वीडियो को हमें उसके साथ कंपोज करना होता है। लेट्स से एवी की बात करें, अगर कोई गाना आपने चूज किया, जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, उस केस में क्या होता है कि आपके पास एक सॉन्ग है, आपने उस सॉन्ग को पिक किया और उसके ऊपर आपने मल्टीपल शॉट्स को लगाना शुरू किया। तो सॉन्ग क्या था, वो ऑलरेडी कंपोज हो गया था। वीडियो क्या थे, आपने अपने आइडिया से शूट किए हुए हैं। तो अब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो एवी, ऑडियो विजुअल वीडियो एडिट। तो एवीज बनाते हुए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपके शॉट्स बिल्कुल जस्टिफाई करें आपके वीडियो को। शूटिंग के लिए टाइम पे, एडिटिंग में हमें वो रिदम बनाना पड़ता है कि अगर म्यूजिक तेज जा रहा है तो मेरा वीडियो भी तेज एडिट होगा, अगर म्यूजिक स्लो हो गया तो मेरा एडिट भी स्लो हो जाएगा। तो हमें फील ऑफ म्यूजिक को अपने एडिट में डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसमें जिंगल भी पहले बन गया और फिर उन्होंने उसको जो है पूरा स्टोरी लाइन भी डेवलप कर लिया कि इस पार्ट के लिए ऐसा शॉट होगा, इस पार्ट के लिए ऐसा शॉट होगा, और फिर एडिटर उसको जो है वो प्लेस करता है। लेकिन इससे सबको ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग एडिट करना बहुत इजी जॉब है, क्योंकि फिल्म में भी सेम इसी तरीके से स्टोरी लाइन पहले से डिजाइन कर लिया जाता है। तो अगर सब कुछ पहले से डिजाइन कर लिया है कि ये डायलॉग क्लोजअप में ही जाएगा, ये डायलॉग लॉन्ग शॉट में ही जाएगा, तो एडिटर का काम तो कुछ भी नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। एडिटर का काम है वो एनर्जी को बना के रखना, क्योंकि एक डायलॉग अगर आज शूट हुआ है, उसका नेक्स्ट डायलॉग अगर 10 दिन के बाद शूट हुआ है, तो सेम एनर्जी ऑफ फ्लो जब ऑडियंस उसे देखे तो उसको मिले। ऐसा ना लगे कि इसमें इतने टाइम का डिफरेंस आ गया है या इसमें इतनी एनर्जी का डिफरेंस आ गया है। इस चीज का जो दारोमदार होता है वो पूरा का पूरा एडिटर के ऊपर होता है कि वो कैसे फ्लोज को बनाएगा, वो किस तरीके से इसको इस तरीके से बिठा दे सारे शॉट्स कि वो ऐसा लगे कि कहानी वाकई हमारे सामने चल रही है, ये अलग अलग जगह पे शूट नहीं हुई है, जबकि पता भी है कि शूट हुई है तब भी नहीं लग रहा। तो दैट इज द आर्ट। तो एडिटिंग दो तरह की होती है, एक जब एडिटर के आर्ट का पता ही ना चले, और एक जब एडिटर के आर्ट का पता चले। तो मुश्किल जो है वो है ए, यानी कि जब आर्ट दिखना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप मैजिशियन हो, एक मैजिशियन कब मैजिशियन है, एक मैजिशियन तब मैजिशियन है जब उसका कोई वो आर्ट, उसका मैजिक पकड़ ना पाए। अगर किसी ने उस मैजिशियन के मैजिक को पकड़ लिया तो वो मैजिशियन नहीं है, राइट। तो ऐसे ही एडिटर। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वी वांट टू शो दैट एडिट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इन दो तरह के स्टाइल्स को हम, दो डिफरेंट स्टाइल्स को हम लोग दो नामों से जानते हैं। वन इज कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग मतलब जहां आपका जो आर्ट है वो हिडन रहेगा। तो जब भी आपका आर्ट हिडन रहता है वो सबसे मुश्किल टाइम है एडिटर के लिए। आपको पता ही नहीं चलने देना कि एक कट से दूसरे कट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग के अंदर हम इस तरीके से एडिट को करते हैं कि सबको पता चले कि यस वी प्लेस्ड अ शॉट, हमने कट कर दिया है, हमने रिदम डाल दिया है, हमने इफेक्ट डाल दिया है, हमने फिल्टर डाल दिया है, हमने ट्रांजिशन दी है। दैट मीन्स मैं बार बार लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि एडिट अच्छा हुआ है। ये दो तरह के एडिट्स हमारे सामने हमेशा आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने एडिट किया, आपको क्या लगता है ये क्या है? ए हाइडिंग द कट्स और बी शोइंग द कट्स। हमने कहीं भी हमारे कट्स को हाइड किया ही नहीं। सो शोइंग द कट इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो हमने क्या किया, हम कट को शो कर रहे थे। आप देखें
तो अभी हम कहाँ पर हैं? हम किसी एक लोकेशन पर हैं। नेक्स्ट, इस शॉट के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे वाटर दिखाई दे रहा है, मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये रॉक्स दिखाई दे रही है, मुझे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे ये कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट शॉट क्या होना चाहिए था? मेरा नेक्स्ट शॉट इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए था। दो, यस, इट्स गुड दैट हमने लगाया। तो हमने क्या किया? हमारे कट को हाइड किया। यस, पीपल वांट टू सी दिस एंड वी गेट इनटू इट, वी हाइड द कट। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास क्या था? हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, पानी है, रॉक है, लेकिन हमने उसके बाद कट किया एक, मतलब प्लेन के ऊपर। उसमें भी कार आ गई, उसमें भी जो है पैराग्लाइडर आ गया, ग्लाइडर आ गया, सॉरी, पैराग्लाइडर, ग्लाइडर, आई डोंट नो कि इस वाले को क्या कहते हैं। उसके बाद हमने फिर दोबारा से कट को हाइड किया, कोशिश करी हाइड करने की, बट हाइड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जमीन पर है और नेक्स्ट में ये हवा में है, तो सीक्वेंसिंग नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि हम कट को हाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? व्हेन वी जंप ऑन लोकेशंस कॉन्टिन्यूअसली एंड व्हेन वी जंप ऑन शॉट्स। जैसे अभी ये अगर जमीन पर है तो आपके नेक्स्ट शॉट में ये जमीन से ऊपर उठना चाहिए था। दैट मीन्स कि जो भी आपका एक्शन है, जब वो इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ही आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स यू आर हाइडिंग योर कट, दैट मीन्स यू आर ऑन कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपके एक्शंस में जंप आ रहा है, कॉम्पोजिशंस में जंप आ रहा है, लोकेशंस में जंप आ रहा है, एक्टिविटीज में जंप आ रहा है, दैट मीन्स यू आर शोइंग द कट्स, मीन्स आप कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग के अंदर हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी एडिटिंग में डिफरेंस को लेके आएंगे। एक एक कट लगाने के पीछे देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स। हाँ जी सुनीत, आप कुछ कह रहे हैं? सर कोई आप एग्जांपल एक बार कोई दिखा सकते हैं सर? एक मैं सारे एक एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हम आएंगे कि हाउ टू पुट कट्स व्हाट ऑल, ग्रामर ऑफ एडिटिंग के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। मैं आपको अभी जो एग्जांपल्स हमारे ही एडिट में से दिखा रहा हूं, ताकि आप, अब तक हमने जब एडिट किया तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमने बहुत अच्छा एडिट कर दिया, लेकिन अब मैं हमारी इसी एडिटिंग के अंदर मिस्टेक्स निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? कोई अपनी एडिटिंग के अंदर भी मिस्टेक निकालता है, बिल्कुल निकालता है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की मिस्टेक्स को ठीक नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। और आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे ठीक करोगे? जब आपको राइट ग्रामर ऑफ एडिटिंग पता होगी। क्योंकि जिस स्टेज तक हमने ये एडिट किया, लोग इसी स्टेज को एडिटिंग समझ लेते हैं। उनको लगता है बस हमें शॉर्ट कट करने आ गए, हमने शॉर्ट प्लेस कर लिया, म्यूजिक पे शॉर्ट लग गए हैं, हम बन गए हैं एडिटर। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप अच्छी जगह पे जाएंगे या फिर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, तो ये जो कट अभी हमने लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत एडिटिंग है। बट यस, हमने लर्न क्या किया? हमने लर्न किया हाउ टू प्लेस द कट्स। हमारा पर्पस जो था वो स्टोरी नहीं था। तो अभी तक जो हमने लर्न किया वो टूल्स लर्न किए। गलत और सही एडिटिंग के अंदर या फिल्म मेकिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। जो चल जाए वो सही, जो ना चले वो गलत। लेकिन आपको अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना है। ठीक है, तो यस, हमने अगर लोकेशन दिखाई तो मैंने कट टू नेक्स्ट लोकेशन डाला। अगर मैं इसके बाद किसी और लोकेशन पे जा रहा हूं, तो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन गेट रिड ऑफ दिस अननेचुरल जंप। हम देखेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक गलती को सुधारेंगे। और कैसे, अगर आप गलती कर भी रहे हो, आपने कभी, किसी ना किसी ने कभी भी ड्राइविंग करते हुए रेड लाइट जंप किया होगा या कोई भी रूल तोड़ा होगा, लेकिन आपने पहले क्या देखा होगा कि कोई कहीं से ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, क्या मैं हिट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। फिर आपने चेक किया होगा कि कोई जो है ट्रैफिक पुलिस खड़ा है या नहीं खड़ा है, कैमरा लगा है या नहीं लगा है। जब आपने इन सारे एस्पेक्ट्स को चेक किया होगा तब आप रेड लाइट जंप कर गए होंगे। तो आपने क्या किया? आपने रूल्स को समझ के तोड़ दिया।
तो हम रूल्स हमें कब तोड़ने हैं? जब हमें रूल्स पता हो। जब तक रूल्स पता ही नहीं है, आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसका भुगतान कौन करेगा? आप खुद। क्योंकि अगर आपने वो कैमरा नहीं देखा तो चालान कटेगा, पुलिस वाला नहीं देखा तो चालान कटेगा, ट्रैफिक किसी और को आते नहीं देखा तो एक्सीडेंट होगा, हमें ही भुगतना होगा। तो दैट मीन्स कि अभी हमें पहले वो ग्रामर याद कर लेनी है, और उसके बाद हम तोड़ सकते हैं उस ग्रामर को भी। लेकिन कोई हम पे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम तोड़ेंगे तो भी दायरे में तोड़ेंगे। मेकिंग सेंस? तो वापस से आगे बात करते हैं। यस, कनेक्टेड शॉट, जो भी एलिमेंट्स हमें पिछले शॉट में दिख रहे थे, that are present in that shot, that means we are on a continuity shot। हाँ, अभी हम एक्शन मूवमेंट के ऊपर नहीं है, हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम जज कर रहे हैं इस वक्त। दिस फ्रेम टू दिस फ्रेम, ओके। इसके बाद हमारे इस फ्रेम में वाटर, रॉक एंड ह्यूमंस, या फिर मैं कहूं ये बोट्स टाइप। अगले में हमारा ग्लाइड। तो कनेक्शन नहीं है। अब इस कनेक्शन नहीं का मतलब वी आर ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। फिर अगले पे आते हैं। अभी हमारे सब्जेक्ट में कनेक्शन है, यहां पर भी सेम सब्जेक्ट है, यहां पर भी सेम सब्जेक्ट है, लेकिन उसके एक्शन में कनेक्शन नहीं है। यहां पर वो जमीन पर है और यहां पर वो एयर में है। दैट मीन्स स्टिल वी आर ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। इसके नेक्स्ट शॉट में नाउ वी हैव फील्ड, वी हैव ग्लाइडर, स्काई। और नेक्स्ट शॉट के अंदर देखें तो हम ग्लाइडर भी है, स्काई भी है, फील्ड भी है, और उसके अंदर बैठे हुए लोग भी है। तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने वो कनेक्शन, कॉन्टिन्यूटी कनेक्शन को डेवलप रखा। स्टिल देयर इज अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? कि इसका एंगल हमारे राइट हैंड साइड में है और इसका एंगल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो बहुत डीप जा रहा हूं मैं, अभी इतने डीप हमें जाना नहीं है, लेकिन आप समझे कि हमने एक कनेक्शन और बिल्ड किया। दैट मीन्स हमारे पास ग्लाइडर था, हमारे पास फील्ड, और इन्हीं में से कुछ हमारा नेक्स्ट शॉट होना चाहिए था, हमने वही नेक्स्ट शॉट लगाया। हमारे पास फील्ड भी है, स्काई भी है, ग्लाइडर भी है, और उस पे बैठे लोग भी है। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूटी कट। फिर उसके आगे आते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ और था, नेक्स्ट शॉट में फिर दोबारा से हमने कुछ और पुट कर दिया, सीधा हम समंदर पे, बीच पे पहुंच गए। देर इज नो कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस शॉट एंड द नेक्स्ट शॉट। दैट मीन्स वी आर ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। हमारे कनेक्शन सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आप कुछ भी करो, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा हमें। उसके बाद हमने यस, वाटर है, स्काई है, बीच है, लेकिन वाटर है, स्काई है, स्टिल हमारे पास कुछ तो कनेक्शन है। यस, वी कैन स्टिल से दैट दिस इज कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग। उसके बाद आप देखें, सो रोड, स्काई, हिल्स, कार। नेक्स्ट में देखें तो स्काई, हिल्स, कार, स्टिल देर इज अ कनेक्शन इन बिटवीन, बट लोकेशन इज जम्प्ड। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूटी शॉट, बी कॉम्प्लेक्सिटी शॉट। करेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी कट है, क्योंकि लोकेशन इज डिफरेंट। सो लोकेशन इज डिफरेंट। जब भी लोकेशन इज डिफरेंट बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर सेम। अगर यहाँ पे कोई कोई और नदी, कोई और पानी भी होता तो हम बोल देते कि हाँ ये कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग है, लेकिन अभी के लिए यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। इसके आगे नेक्स्ट कट पे आते हैं हम। फिर दोबारा से, अभी फिर पहाड़ से हम फिर समंदर पे पहुंच गए, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आप देखो, अगर मैं इस शॉट के बाद अगर ये शॉट प्लेस करता तो क्या होता? कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग होता ये। क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है बीच। द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज कमिंग टू माई माइंड इज आई एम ऑन बीच। और जब मैं इस शॉट को देखता हूं तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में क्या आती है? आई एम ऑन बीच। तो दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग। तो मैं इसको एक बार लिफ्ट करता हूं स्टोरी लाइन से।
कैसे किया, क्या किया, अभी देखेंगे उसको। और मैं इसको कनेक्ट करता हूं इस शॉट के साथ और प्ले करते हैं इसको। एंड आपको जो फील आएगा इन दोनों शॉट को एक साथ देख के, वो आएगा कि बीच पे ये गाड़ी एंटर करी। दिस इज द स्टोरी जो ये दोनों शॉट मिलके कह रहे हैं। ओके, तो इस तरह की एडिटिंग जो है वो हमें करनी है। दैट इज व्हाट द प्रोफेशनल एडिटर्स डू। यही डिफरेंस है एक नॉविस एडिटर में और एक प्रोफेशनल एडिटर में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी मैं पूरा का पूरा एडिट नहीं दिखाऊंगा, आपने खुद भी एडिट किया है सबने। आप अपने एक एक शॉट को चेक करो, क्या आपने कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग किया है या आपने जो है कॉन्टिन्यूटी कट लगाया है। और मेरे पास पर शॉट आप जो है अपनी लिस्ट बना के भेजेंगे। फर्स्ट शॉट आपने जो भी पिक किया, मेरा सेकंड शॉट कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है या कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है, थर्ड शॉट कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है या कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है। आपको ऐसा करके अपने सारे शॉट्स का मेरे पास लिस्ट भेजना है। और उसमें आपका स्टिल इमेज रहेगा इस तरीके से। आप ऐसे शॉट पे स्टैटिक करके स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी, फिर थर्ड लिखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, फिर लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी। जैसा भी आपको लग रहा है आप वैसा करके मेरे को देंगे। हाँ जी सुनीत, कुछ कह रहे थे आप? सर ये बात पूछनी थी सर, ये एडिटर का डिसीजन रहता है या सर डायरेक्टर का कि कंटिन्यूटी की मेंटेन करना सर नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये जैसे इस वक्त हम एवी कर रहे हैं तो 101% वी आर द वन। और कोई भी वीडियो आप एडिट करो जिसका फर्स्ट कट होता है, जिसको हम रफ कट कहते हैं, फर्स्ट कट कहते हैं, एडिटर्स कट कहते हैं, इसके लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एडिटर। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कशंस का दौर, जिसमें हम हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि मैंने जो बनाया, आपने जो देखा, दोनों में कहाँ पे अच्छा जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, कहाँ पे वो फील करता है, कहाँ पे नहीं करता है। क्योंकि एक रीजन क्या है कि जिसने भी ये आइडिया कंसीव किया है वो उसका बेबी है, राइट? और हम क्या कर रहे हैं, हम एक गार्जियन बन के उसके बेबी की अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज एन एडिटर हमारा काम एज एन गार्जियन है, हम एक वो टीचर की तरह है जो किसी के बेबी को अच्छे से ट्रीट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको इसी तरीके से अपने हर शॉट के ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को उस पर लिख के देना है कि ये कॉन्टिन्यूटी कट है आपका या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई विल जज दैट। अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम कुछ हमारी शॉर्टकट कमांड्स के ऊपर आ जाते हैं, जो आज शॉर्टकट कमांड्स या कहूँ एडवांस टूल्स, जिनके बिना ये एडिटिंग अब आगे लेवल पे नहीं जा सकती। जितना मैंने कट कर दिया, अब अगर इसको मेरे को और आगे लेवल पे एडिट को लेके जाना है तो मुझे कुछ और टूल्स का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैं कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो उसमें जो पहला टूल है दैट इज टी, यानी पोजीशन टूल। ठीक है, अगर मैं इस टूल के ऊपर आऊं और यहां पर इस पोजीशन टूल की बात करूं, तो ये पी टूल है जिसको हम पोजीशन टूल कहते हैं। अब इसका क्या काम है? इसका काम और हमारे सिलेक्शन का काम एक ही है। जैसे सिलेक्शन क्या करता है, हमारे किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करके हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूं कमांड सेट। और पोजीशन टूल क्या करता है, मैं पोजीशन टूल पे आता हूं, वो भी हमारे क्लिप को कहीं भी मूव कर सकता है। मैं फिर अंडू कर देता हूं। लेकिन सिलेक्शन टूल और पोजीशन टूल में डिफरेंस क्या आता है? दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अगर मैंने इस क्लिप को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया न्यू पोजीशन पे, तो मेरा बाकी की पूरी टाइमलाइन आपस में अटैच हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। मैं अंडू कर देता हूं, आपको यहां पे पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। इस जगह पे मार्क कर देते हैं कि दिस मार्कर इज कनेक्टेड विद दिस लास्ट फ्रेम। ओके, तो मैं किसी भी एक क्लिप को सिलेक्शन टूल के हेल्प से शिफ्ट करूंगा तो बाकी पूरे के पूरे क्लिप्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी आप देखें ये मार्कर यहां के बजाय इधर आ गया है। तो अंडू कर देते हैं। लेकिन जब मैं पोजीशन टूल के थ्रू सेम क्लिप को ड्रैग करूंगा
तो मेरा टाइमलाइन में चेंजेस नहीं आएगा, मेरी पूरी टाइमलाइन वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन मैंने अपना क्लिप मूव कर लिया एक नई पोजीशन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक बार अपना एडिट लॉक करते हो या पहली बार एडिट कर लेते हो, चीजें आपके म्यूजिक के बेसिस पे, आपके वॉइस के बेसिस पे फिक्स हो गई हैं, देन यू डोंट हैव टू बी इन सिलेक्शन टूल, यू ऑलवेज हैव टू बी इन पोजीशन टूल। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन टूल के थ्रू ही फिर भी काम करना चाहते हो, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन देन, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं ताकि हम जो है और बेटर देख पाए, कि किसी भी क्लिप पे क्लिक करके अगर मैं उसे लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन करूंगा तो क्या होगा, वो क्लिप उस स्टोरी लाइन से यानी मैग्नेटिक स्टोरी लाइन से ऊपर चला जाएगा। अब मैं उसे कहीं भी शिफ्ट करूं इवन विद अ सिलेक्शन टूल, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी स्टोरी लाइन कहीं भी शिफ्ट नहीं होने वाली है। तो मैंने दो कमांड, यानी कि एक इस क्लिप का कनेक्शन इस पूरे मैग्नेटिक टाइमलाइन से डिस्कनेक्ट करना, प्लस फिर इसको टाइमलाइन पे कहीं भी मूव करना, ये दोनों ही जो कमांड्स हैं मैंने एक ही कमांड से यूज कर लिए थे, दैट इज विद पोजीशन टूल। सो इसलिए हमारा पोजीशन टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुछ लोगों को आज तक पोजीशन टूल के बारे में पता नहीं है, लेकिन एडिटिंग बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उनके पास इसको लिफ्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन उन्हें नहीं पता है, वो तभी उसके बाद उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि किसी को क्या पता है, बट लेट्स मूव ऑन टू हमें क्या पता है। नाउ इस टूल का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स से कि मैंने ये एडिट कर लिया, अभी भी मेरा ये मार्कर मेरे आप देखें तो एंड पॉइंट पे फिक्स है। अब अगर मैं किसी भी क्लिप को पोजीशन टूल को सेलेक्ट करके ट्रिम करूंगा फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, कहीं से भी मेरा ये टाइमलाइन कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने मैग्नेटिक टाइमलाइन का मैग्नेट स्टॉप कर दिया है। अभी आई ओनली वांट टू ट्रिम द शॉट्स, बट आई डोंट वांट टू लूज माय एडिट पॉइंट्स। मेरे को मेरे कट्स लूज नहीं करने हैं, मेरे कट्स मेरे डन हैं, मैं बस अभी शॉट में चेंजेस करूंगा, नए शॉट्स ऐड करूंगा या तो नए इन पॉइंट्स लगाऊंगा, बट मेरा मोस्ट ऑफ द एडिट इज डन। तो जब भी आपका एडिट लॉक हो जाए, उसके बाद अगर आपको चेंजेस करने हैं, देन पोजीशन टूल इज योर की टू सक्सेस। आपको सिलेक्शन टूल के थ्रू काम नहीं करना है। सिलेक्शन टूल लेके अगर मैं इसे ट्रिम करता तो क्या होता, बाकी पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता, या तो आगे या तो पीछे, और आपका ये पूरा आउट ऑफ सिंक हो जाएगा आपके म्यूजिक से जो आपने फिक्स किया हुआ था। तो आपको सिलेक्शन टूल यूज नहीं करना है व्हेन यू फिनिश योर एडिट। हाँ, जिस वक्त आप एडिट बिल्ड कर रहे हो, यस यू कैन डू योर सिलेक्शन टूल एडिटिंग। ठीक है, तो मैंने वापस भी कर दिया, आप देखें तो एडिट में कोई डिफरेंस नहीं आया। सो ये था हमारा सिलेक्शन टूल। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टूल हमें जो यूज करना है, दैट इज क्लिप चेंज ऑफ क्लिप ड्यूरेशन। अब ये क्या है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और इसको लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन कर लेता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे येलो टाइमलाइन के ऊपर येलो बॉक्स में या येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्लिप का ड्यूरेशन कितना है। दैट मीन्स 2 सेकेंड्स एंड 5 फ्रेम्स। ओके, तो अगर मैं किसी भी क्लिप का इन पॉइंट ट्रिम कर देता हूं और आउट पॉइंट भी अगर ट्रिम कर लूं या फिर ना भी करूं, तो अभी मैं उसको सेलेक्ट करूं तो आपकी ये जो क्लिप की ड्यूरेशन है ये रिवाइज्ड हो चुकी है, दैट इज 1 मिनट 13 फ्रेम्स हो गई है अभी। तो ऐसा कोई टूल है जो बहुत जल्दी से एग्जैक्टली इस क्लिप को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दे? यस, इस टूल के लिए, इस पार्ट के लिए हम यूज करते हैं क्लिप ड्यूरेशन। क्लिप ड्यूरेशन कैसे होता है? अगर मैं राइट क्लिक करूं इसके ऊपर तो यहां पर ऑप्शन है चेंज ड्यूरेशन। ठीक है, एक बार मैं डिफॉल्ट करके देख लेता हूं कमांड्स को कि क्या आता है। राइट क्लिक करते हैं तो चेंज ड्यूरेशन इज कंट्रोल डी, कंट्रोल कमांड है ये,
और डी यानी उसके आगे ड्यूरेशन का। तो अगर मैं कंट्रोल डी क्लिक करूं तो मेरे सामने यहाँ पर आप देखें तो हाईलाइट हो गया है 2.5, जो कि इस येलो पॉइंट जितना ही है, यानी कि इस क्लिप की अभी जो ड्यूरेशन है दैट इज 2.5, और हमने सेलेक्ट भी करी हुई है 2.5। और यहाँ आपको ये ब्लू आइकॉन दिखाई दे रहा है, दैट इज अ क्लिप आइकॉन, कि आपने क्लिप सेलेक्ट किया हुआ है जिसकी ड्यूरेशन 2 मिनट्स एंड 5 फ्रेम्स है। अब अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर, मैं एक बार कीबोर्ड वापस से ले आता हूं, तो यहां पर राइट क्लिक करके हमने चेंज ड्यूरेशन किया था, यहाँ 2.5 दिखा रहा है। अभी ये नंबर पॉइंट्स जो आपको ये नंबर आपके कीबोर्ड पे दिख रहे हैं, या तो यहाँ टॉप पे होंगे या तो राइट साइड में होंगे। मेरे कीबोर्ड में टॉप और राइट साइड दोनों में है। तो उस केस में मैं कोई भी नंबर चूज करूं, लेट से मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने 1 फ्रेम चूज किया है अभी। सो सबसे राइट साइड में क्या होता है हमारा फ्रेम, फिर हमारा सेकंड होता है सेकंड्स, फिर होता है मिनट्स, और फिर होता है आवर, ठीक है। तो अभी मैंने अगर एक बार एक दबाया है तो इसका मतलब मैं एक सेकंड, एक फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो मैं उसके बाद 0, अभी मैं 10 फ्रेम्स की बात कर रहा हूं, फिर 0, दैट मीन्स मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने इस 1 सेकंड पे जाके एंटर प्रेस कर दिया तो मेरा ये क्लिप ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन चेंज कर देगा। और अभी आप देखें तो इसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई है, दैट इज 1 सेकंड। तो आप अपने क्लिप की उस इन पॉइंट से एग्जैक्ट ड्यूरेशन किसी भी सेकंड्स तक की चूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेट्स से अब मुझे ये क्लिप इसी इन पॉइंट से 5 सेकंड्स का चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा या फिर शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा कंट्रोल डी, और यहां पर टाइप कर दूंगा 5। और एक बार यहां पर एक और ऑप्शन है डॉट, अगर मैंने डॉट किया तो ये 5 अगले वाले शिफ्ट हो जाएगा। ये पहला वाला जो है वो जो है आपका फ्रेम्स, सेकंड जो है सेकंड। अगर मैंने ये डॉट 0 0 की जगह एक बार डॉट प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली दैट 5 विल मूव ऑन टू द सेकंड्स वाला पार्ट, और मेरा जो फ्रेम्स है वो 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने स्ट्रेट अवे 5 सेकंड चूज कर लिया, 0 0 दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट डॉट दबाया। एक बार और डॉट दबा दूंगा तो वो 5 मिनट्स हो जाएगा, फिर डॉट दबा दूंगा तो 5 आवर्स हो जाएगा। तो मैं किसी भी एक उसको चूज कर सकता हूं। डिलीट करते हैं, मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो वो डिलीट होता चला जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या करना है, मैं 5 सेकेंड्स करना चाहता हूं, तो 5 डॉट, तो ये सेकेंड्स हो गया। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये 5 सेकेंड्स का शॉर्ट हो जाएगा। अभी आप देखें तो ये 5 सेकेंड्स का क्यों नहीं हुआ, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो ये 2 सेकेंड्स 80 फ्रेम्स का हुआ, क्योंकि जब मैं इसके आउट पॉइंट पर देख रहा हूं तो ये इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो अगर ये इंक्रीज नहीं हो रहा दैट मीन्स कि वो 5 सेकेंड्स क्या, वो 4 सेकेंड्स भी नहीं जाने वाला है, तो उसकी एक्चुअल ड्यूरेशन ही नहीं है उतनी। तो ड्यूरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, हम किसी भी क्लिप की ड्यूरेशंस को चेंज कर सकते हैं। और यही सब वो चीजें जो आगे धीरे धीरे हमारे एडवांस एडिटिंग के अंदर काम आने वाली हैं। थर्ड हमारा जो टूल है जिसका हमें याद करना है, दैट इज, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, दैट इज मूव प्ले हेड पोजीशन। अभी क्या है, ये प्ले हेड की पोजीशन है, अभी ये कहां पर है, 22 सेकेंड्स एंड 7 फ्रेम्स के ऊपर है। अब आप चाहते हो कि ये 10 फ्रेम्स आगे मूव करे, तो आप कैसे 10 फ्रेम्स आगे मूव करेंगे, आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये 1 सिंगल फ्रेम आगे जाता है, आप फिर राइट एरो प्रेस करते हैं, ये एक और फ्रेम आगे जाता है। अगर लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये एक फ्रेम बैक जाता है, और लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं एक फ्रेम और जाता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके, ठीक है, मैं शिफ्ट को होल्ड करके अगर राइट एरो पे क्लिक करता हूं तो ये 10 फ्रेम्स आगे जाता है। अब इसको समझने के लिए, ये 21 10 है, अगर मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और राइट किया तो ये 21 20 हो जाएगा, राइट। फिर दोबारा से 10 किया तो कितना होगा, 22
5 होगा। तो इसी तरीके से ये हम 10 फ्रेम्स आगे पीछे कर सकते हैं हमारे प्ले हेड को। लेट्स से अभी मैं होम प्रेस करता हूं और स्टार्टिंग में जाता हूं। अब मुझे ये प्ले हेड चाहिए 30 सेकेंड्स के ऊपर, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स के ऊपर। तो ये प्ले हेड कैसे जाएगा 30 सेकेंड पे? मैं इसको मूव करके लेके जा सकता हूं। मैं इसको डिसेबल कर देता हूं। तो मैं इसको एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, या फिर लेट्स से 20 सेकेंड के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। विद वन क्लिक आई वांट दिस प्ले हेड टू बी पार्क्ड ऑन 20 सेकेंड्स। उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर प्ले हेड पोजीशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो इस बार मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूं तो यहां कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं यहां राइट क्लिक करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इधर करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शॉर्टकट कमांड का यूज करना है। ठीक है, वो शॉर्टकट कमांड क्या है, यानी कि कंट्रोल, प्ले हेड का फर्स्ट अल्फाबेट इज पी, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर मैं पी को हिट करूं तो मेरा यहां पर अभी आप देख रहे हैं वो पहले क्लिप बना हुआ था, अभी प्ले हेड बना हुआ है। ठीक है, तो मैं प्ले हेड पे क्या टाइप करना चाहता हूं, अभी सेम उन्हीं नंबर्स के बेसिस पे मैं टाइप करूंगा। लेट से मैं जाना चाहता हूं 20 सेकेंड्स। तो अभी कितना हुआ, 20 फ्रेम्स। लेकिन अगर मैं डॉट प्रेस कर दूं तो वो 20 सेकेंड्स हो जाएगा। एंड नाउ आई हैव टू प्रेस एंटर, और वो एग्जैक्टली 20 सेकेंड के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा। हमें कैसे पता, यहां पर 20 सेकेंड लिखा आ रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट करूं और जूम इन करूं। मैं अगर एक फ्रेम आगे जाऊं तो आपको पता चलेगा 20 सेकेंड्स 1 फ्रेम, और एक फ्रेम पीछे जाते हैं तो 20 सेकेंड्स। तो एग्जैक्ट किसी भी जगह पे आपको 1 मिनट पे जाना है, आपको 5 मिनट पे जाना है, आपको 30 सेकेंड्स पे जाना है, आप अपने प्ले हेड को बहुत जल्दी आगे और पीछे कर सकते हो। अभी लेट्स से ये 20 सेकेंड्स पे खड़ा है और आपको 5 सेकेंड पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 सेकेंड्स टाइप भी कर सकते हो, कंट्रोल पी और यहां पर 5 एंड डॉट, और मैं एंटर करूं तो ये 5 सेकेंड पे पहुंच जाएगा। बट नाउ लेट्स से आपको जहां पे भी आप पार्क हो, अभी जहां पे भी पार्क हो, इससे 27 सेकेंड्स और आगे जाना है। अभी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 27 प्लस 5 आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब। ठीक है, लेट्स से यहां पे 63 सेकेंड्स और आगे जाना है, तो 63 प्लस 5 आपको मैथ्स करना पड़ेगा। बट यस, देर इज स्टिल अ ऑप्शन जिसके बाद आप जो है बिना मैथ को किए भी इसको उतने सेकेंड्स आगे ले जा सकते हैं। लेट्स से मैंने 13 सेकेंड्स और आगे जाना है, तो जहां करंटली है इसके बाद 13 सेकेंड्स, सो 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि मुझे एक्चुअली पहुंचना है 18 पे, बट मुझे मैथ करना पड़ा उसके लिए। तो कभी कभी वो मैथ्स करना बहुत पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ पे 24 फ्रेम्स हैं और फिर मैं उसके बाद कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अभी क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर्स पे हैं, इसीलिए स्टिल इट इज लुकिंग इजी, बट कभी कभी ये थोड़े नंबर गेम में हम उतना नहीं कर पाते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, यस हमारे पास अभी भी ऑप्शन है। हम सेम कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, पी यानी पोजीशन को क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर दोबारा से वही प्ले हेड आ गया। इस बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं टाइप करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्लस को, प्लस दैट मीन्स ये जिस भी पोजीशन पे है उसमें ऐड करे कितना, हमने 15 टाइप कर दिया। अभी ये 15 फ्रेम्स हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, 15 सेकेंड्स करना है, यानी कि जिस भी जगह पे खड़ा है उसमें प्लस 15 और जोड़ दे, और उसके बाद जो भी पॉइंट निकलता है वहां जाके इसको पार्क कर दे। तो 5 पे था, 15 ऐड किया, यानी 20 सेकेंड पे पहुंच गया वो। तो प्ले हेड को बहुत जल्दी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना आपको लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, बट लेट से मैंने पी दबाया, माइनस दबा रहा हूं, इस बार 3 सेकेंड्स कर रहा हूं एंड एंटर कर रहा हूं, और मैं एग्जैक्टली अपनी जगह पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे एडवांस एडिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूविंग प्ले हेड पोजीशन।
इसके अलावा एडवांस एडिटिंग के लिए जो एक और कमांड इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्लेस एडिट कमांड। अब ये रिप्लेस एडिट कमांड क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। इसको वापस से नीचे ले आते हैं। सो अभी इसको वापस प्राइमरी स्टोरी लाइन यानी मैग्नेटिक टाइमलाइन के ऊपर लाने के लिए मैं फिर राइट क्लिक करूंगा और इस बार ओवर राइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो वो वापस नीचे आ जाएगा। अगर हम उसके आगे शॉर्टकट देखें तो दैट इज ऑप्शन कमांड अप एरो यानी कि लिफ्ट अप। अगर मैं वापस आऊं तो ऑप्शन कमांड डाउन एरो यानी कि लिफ्ट डाउन। ठीक है, अगर हमें ऑडियो को ऊपर लेके आना है तब भी हमें डाउन एरो यानी कि हम इसको स्टोरी लाइन के ऊपर लेके आ रहे हैं, दैट डजंट मीन्स कि हमें इसे लिफ्ट अप करना है, हमें इसे लिफ्ट डाउन ही करना है, क्योंकि सिर्फ ऑडियो हमारे मैग्नेटिक के नीचे रहता है बट एक्चुअली ये भी ओवरले है। ओवरले मतलब मैग्नेटिक के ऊपर। ओके, तो हमें इसे पुश नीचे ही करना होगा, ऑप्शन कमांड डाउन, तभी ये इस मैग्नेटिक के ऊपर जाएगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं। तो ये ऊपर चला गया। अंडू कर देते हैं क्योंकि उसने सारे क्लिप्स को शिफ्ट कर दिया है। मैंने जो आपको बताया दैट इज नेक्स्ट कमांड विच इज रिप्लेस एडिट, एंड रिप्लेस एडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल्सो। सो मैं ब्राउजर विंडो को वापस से ले आता हूं। मैंने आपको बताया था कि आप जो है अगर आपको कोई शॉट नहीं मिल रहा है, लेट्स से यहां से यहां तक मुझे शॉट नहीं मिल रहा है, मैंने इसको कट किया यानी कि कमांड बी मैंने प्रेस किया। कमांड बी वो डायरेक्टली ब्लेड टूल का यूज हो जाता है। बैकस्पेस मैंने हिट किया तो ये क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा और बाकी सब कुछ शिफ्ट कर देगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ इस बैकस्पेस को हिट करूंगा तो जो है वो वहां पर स्पेस नहीं होगा। तो अब जो ये शिफ्टिंग जो होती है, मतलब जब मैं ये कट लगाने के बाद सिर्फ बैक स्पेस हिट कर रहा हूं तो जो ये शिफ्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं रिपल डिलीट। ओके, सो ये कमांड है। जब भी हम इस बैक स्पेस को हिट कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर डिलीटिंग बट वी आर रिपलिंग ऑल द क्लिप टू द न्यू लोकेशन। तो इसको हम कहते हैं रिपल डिलीट। ओके, और जब हम शिफ्ट को होल्ड करके डिलीट प्रेस करते हैं इसको हम कहते हैं डिलीट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फर्स्ट एडिट के अंदर जब हम अपनी स्टोरी को बिल्ड कर रहे होते हैं वी ऑलवेज यूज रिपल डिलीट, क्योंकि अभी पीछे का शॉट हमें उससे आगे का पता ही नहीं है। अभी तो मैं इसे प्लेस कर रहा था तो मैं सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूं, लेकिन एक बार मेरा एडिट हो गया अब मैं अपने एडिट कट्स को चेंज नहीं कर सकता। तो अब आई हैव टू बी मोर प्रिसाइज। तो अब मैं रिपल डिलीट नहीं सिर्फ डिलीट का यूज करूंगा। तो अगर आप बड़े कीबोर्ड पे हो लाइक जैसे मैं हूं तो आप इस डिलीट की का भी यूज कर सकते हो। तो आपको शिफ्ट होल्ड नहीं करना पड़ेगा, यू कैन स्ट्रेट अवे हिट डिलीट। दिस इज द कमांड। अभी हमने क्या किया, हमने एक ब्लैंक क्लिप लगाया हुआ था, अब मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है मेरे शॉट के साथ। तो अब मैं उसको कैसे करूंगा, दैट इज द न्यू कमांड विच वी हैव टू लर्न, दैट इज रिप्लेस एडिट कमांड। मैं किसी भी फुटेज पे आऊंगा, मुझे जो भी शॉट यूज करना है इसकी जगह पे मैं उस शॉट को पिक करूंगा, उसका इन पॉइंट पिक करूंगा। मैंने इन पॉइंट लगा दिया, मुझे आउट पॉइंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इन पॉइंट की जरूरत है बिकॉज रिप्लेस एडिट हमेशा इन पॉइंट टू इन पॉइंट मैच करता है। ठीक है, वो आउट पॉइंट टू आउट पॉइंट भी मैच करता है, लेकिन अभी के लिए पहला कट हम जो देख रहे हैं दैट इज रिप्लेसिंग फ्रॉम इन पॉइंट। तो मैंने सिर्फ इन लगाया और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स की जगह ये एडिट कट आ जाए बट इसका इन पॉइंट और इस बॉक्स का इन पॉइंट मैच हो जाए। तो एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि मैं इस क्लिप को अपनी टाइमलाइन पे लेके आ रहा हूं। म्यूजिक को अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। मैं इस क्लिप को अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेके आ रहा हूं। उसके बाद मैं इसका आउट पॉइंट ट्रिम कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूं और यहां पर चूज कर रहा हूं ओवर राइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन। तो इतने सारे स्टेप्स के बाद मैं वो काम कर पाया, लेकिन रिप्लेस एडिट क्या करेगा,
रिप्लेस एडिट एक ही बारी में ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, इन सारे एक्शंस को एक ही बारी में यूज कर लेगा। दैट मीन्स आई वांट इन पॉइंट टू बी मैच विद दिस, और बाकी पूरा का पूरा इसकी जगह पे वो रिप्लेस हो जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग करूंगा और छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं इसे रिलीज नहीं करूंगा, मैं इसे रिलीज नहीं किए बिना इस बॉक्स के ऊपर लेके आऊंगा। तो अभी ये प्लस के आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा, ये मेरे से ऑप्शन पूछेगा ऑटोमेटिकली कि डू यू वांट टू रिप्लेस। यस, एक्चुअली आई वांट टू रिप्लेस, बट देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस। अब ये पूछ रहा है रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, और वही मुझे चाहिए था, यानी इन पॉइंट से इन पॉइंट मैच हो जाए। सो मैंने रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और वो क्लिप उसके अंदर फिट हो गया। ऑडियो को ऑफ कर देते हैं। तो मेरा वो एडिट कट जिसमें वो ड्रॉप किया, फिर नीचे लेके आया, फिर ट्रिम करना था पहले, फिर उसको प्राइमरी स्टोरी लाइन पे लाना था, एक ही बारी में आ गया। दैट इज आई जस्ट चेंज अ न्यू क्लिप टू माई प्रीवियस क्लिप। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंक क्लिप के साथ ही ऐसा कर सकते हो। आप किसी भी एडिटेड क्लिप को नए एडिटेड क्लिप के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। इस बार मैं क्या करता हूं, मैं आउट पॉइंट से इसके आउट पॉइंट को मैच करता हूं और देन आई विल शिफ्ट टू बैकवर्ड। बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये आउट पॉइंट इसी आउट पॉइंट की जगह पर हो, मेरा ये ऑडियो ऑफ हो जाए, ये इन पॉइंट जितना भी हो ये ट्रिम हो जाए, और इसके बाद राइट क्लिक करूं और ये ओवरराइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स मैं चाह रहा था एक ही कमांड से करने के लिए, और उसके लिए मैंने चूज किया रिप्लेस एडिट कमांड को। सो मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा इसके ऊपर, और इस बार अगर मैंने रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट किया तो ये इन पॉइंट से मैच करेगा और आउट पॉइंट को ऑटोमेटिकली जहां तक भी होगा उतना ही रख देगा। बट मेरे को क्या करना था, मुझे आउट पॉइंट सेम रखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे रिप्लेस फ्रॉम एंड किया, तो अभी वही करेगा, एंड टू एंड मैच। उसके बाद पीछे क्लिप रखेगा, इन पॉइंट को पूरा ट्रिम करेगा ताकि इसी पॉइंट पे आ जाए, और फिर उसको स्टोरी लाइन पे अटैच कर देगा। तो रिप्लेस फ्रॉम एंड जैसे ही करते हैं सेम वही हुआ, और हम इसको म्यूजिक को ऑफ कर देते हैं। और अभी मेरा एडिट, मेरा वो शॉट मेरे उस शॉट से रिप्लेस हो गया। तो जब हम हमारी बेसिक एडिटिंग को करते हैं, यानी कि फर्स्ट रफ कट बनाते हैं, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो शॉट आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी स्टोरी के हिसाब से आगे जाना चाहिए, मे भी हो सकता है आप उसके बाद उसे रिप्लेस भी करो, आप उसके बाद उसकी जगह कुछ और शॉट भी रखो। लेकिन अभी इनिशियली बिल्ड अ स्टोरी जो आपको थोड़ी कहानी कन्वे तो करे, आपको सोचने पे मजबूर तो करे कि क्या आई एम गोइंग गुड और आई एम गोइंग बैड। तो रफ कट के अंदर ट्राई टू फिनिश द रफ कट एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट यू कैन वर्क ऑन मोर क्रिएटिव वे। ठीक है, अब आपको शॉट रिप्लेस करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, शफल करना है, शिफ्ट करना है, एक शॉट दूसरे शॉट के साथ रिप्लेस करना है, आगे पीछे करने हैं शॉट, ये सब इज अ पार्ट ऑफ एडवांस एडिटिंग। ओके, तो आज जो है क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो अभी तक की क्लास में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क एट दिस स्टेज। ओके, no questions. So this is it for today's class, and take care. Bye bye. Happy learning.